यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपको अनुग्रह एवं शांति बहुतायत के साथ मिलती रहे। आमीन। मेरे प्रियो, आज हम दानियल की पुस्तक में दानियल की कहानी के बारे में जानेंगे कि दानियल को शेर की मांद में क्यों फेंका गया और क्या दानियल शेर की मांद से निकल पाया। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। मित्रों, चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए हम आज की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जब बेबीलोन का एक और राजा दारा ने कड़ी आज्ञा निकाली कि 30 दिन तक कोई व्यक्ति राजा को छोड़ किसी भी देवी देवता का उपासना न करे, अन्यथा उनको शेर की मांद में डाल दिया जाएगा। दानियल ने उस नियम के विषय में सुना, फिर भी उसका व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। वह प्रतिदिन 3 बार प्रार्थना करता था। उसने अपने घर की खिड़की को, जो यरूशलेम की ओर खुलती थी, खोला और इस्राएल के परमेश्वर से प्रार्थना की। मित्रों, दुष्ट अधिकारी ताक लगाए हुए थे कि कब वे दानियल को प्रार्थना करते हुए पकड़े। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, वे राजा के पास तुरंत गए और उन्होंने राजा से पूछा, हे राजा दारा, आपने एक नियम बनाया है जिसके अनुसार अगले 30 दिनों तक यदि कोई व्यक्ति किसी देवता से अथवा तेरे अतिरिक्त किसी व्यक्ति से प्रार्थना करता है तो उसे शेरों की मांद में फेंकवा दिया जाएगा। बताइए, क्या आपने इस नियम पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने उस नियम पर हस्ताक्षर किए थे और मादियों और फौसियों के नियम अटल होते हैं, न तो वे बदले जा सकते हैं और न ही मिटाए जा सकते हैं। मित्रों, तब अधिकारियों ने राजा को दानियल के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि दानियल नाम का वह व्यक्ति आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। दानियल यहूदा के बंदियों में से एक है। जिस नियम पर आपने हस्ताक्षर किए हैं, दानियल उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। दानियल अभी भी हर दिन 3 बार अपने परमेश्वर की प्रार्थना करता है। राजा ने जब सुना तो बहुत दुखी और व्याकुल हो उठा। राजा ने दानियल को बचाने की ठान ली। दानियल को बचाने का कोई उपाय सोचते सोचते उसे शाम हो गई। इसके बाद वे लोग झुंड बनाकर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा, हे राजा, मादियों और फारसियों की व्यवस्था के अनुसार जिस नियम अथवा आदेश पर राजा हस्ताक्षर कर दे, वह न तो कभी बदला जा सकता है और न ही कभी मिटाया जा सकता है। तब राजा दारा को अपना आदेश देना पड़ा और वे लोग दानियल को पकड़ लाए और उसे शेरों की मांद में फेंक दिया। राजा ने दानियल से कहा, मुझे आशा है कि तू जिस परमेश्वर की सदा उपासना करता है वह तेरी रक्षा करेगा। फिर उसके बाद एक बड़ा सा पत्थर लाया गया और उसे शेरों की मांद के द्वार पर अड़ा दिया गया। फिर राजा ने अपनी अंगूठी ली और उस पत्थर पर अपनी मुहर लगा दी। साथ ही उसने अपने हाकिमों की अंगूठियों की मुहरें भी उस पत्थर पर लगा दी। इसका यह अभिप्राय था कि कोई भी उस पत्थर को दानियल के लिए हटा नहीं सकता था। इसके बाद राजा दारा अपने महल को वापस चला गया। उस रात उसने खाना नहीं खाया। वह दानियल के लिए इतना चिंतित था कि वह नहीं चाहता था कि कोई उसके पास आए और उसका मन बहलाए। राजा चिंता के कारण सारी रात सो नहीं पाया। मित्रों, अगली सुबह जैसे ही सूरज का प्रकाश धरती पर फैलने लगा, राजा दारा जाग गया और शेरों की मांद की ओर यह देखने के लिए दौड़ा कि दानियल के परमेश्वर ने उसे बचाया होगा। बहुत वेदना के साथ राजा ने कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के सेवक, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू तो सदा सेवा करता आ रहा है, तुझे शेरों से बचा पाने में समर्थ हो सका है? मित्रों, शेरों के मांद से एक प्रफुल्लित आवाज ने राजा को उत्तर दिया, राजा अमर रहे, मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाने के लिए अपना स्वर्गदूत भेजा था। उस स्वर्गदूत ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। शेरों ने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई, क्योंकि मेरा परमेश्वर जानता है कि मैं निरपराध हूँ। मैंने राजा के प्रति कभी कोई बुरा नहीं किया है। दानियल जीवित और कुशल था। उसने पूरी रात परमेश्वर के दूतों की उपस्थिति में बिताई थी। राजा बहुत प्रसन्न था कि दानियल और उसके सेवक और मित्र जीवित थे। उसने आज्ञा दी कि दानियल को बाहर निकाला जाए। दानियल को कोई हानि नहीं पहुंचाई थी, क्योंकि दानियल को अपने परमेश्वर पर पूरा विश्वास था। मित्रों, इसके बाद राजा ने उन लोगों को जिन्होंने दानियल पर अभियोग लगाकर उसे शेरों की मांद में डलवाया था, बुलवाने का आदेश दिया और उन लोगों को, उनकी पत्नियों को और उनके बच्चों को शेरों की मांद में फेंकवा दिया गया। इससे पहले कि वे शेरों की मांद में धरती पर गिरते, शेरों ने उन्हें दबोच लिया। मित्रों, इस प्रकार दानियल शेरों की मांद से बच गया, क्योंकि उसे यहोवा परमेश्वर हाथों हाथ बचा लिया। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में लिखकर बताएं और साथ ही साथ एक लाइक कर देना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसी और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दे।